अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन कानूनी मुहाज के ऊपर इमरान खान की आज बहुत बड़ी फतह है। इमरान खान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान को दिया है और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस दफा सुप्रीम कोर्ट शायद पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करेगी और कानून के मुताबिक बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। और आज ये भी तासुर मिला है कि मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब, जो बुनियादी तौर पर बहुत उजलत में है, बहुत जल्दी में है, उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, छुट्टियां बनाने जाना है, अपने बीवी बच्चों के साथ उनके वीजे लग चुके हैं। तो ये जो सारे मामला बहुत जल्दी में करना चाह रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा, या इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में शायद वो फैसला नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो फैसला करने में कामयाब हो गए तो अगले 48 से 72 घंटों में खान के लिए दरवाजे सारे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि आज बहुत से उनके चेहरे उतरे हुए हैं, चेहरों की लाली उनकी गायब है, उनके मुस्कुराहटें गायब है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। क्योंकि गुज़श्ता दिन जब फैसल सिद्दीकी, जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं, लॉयर हैं, उन्होंने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दी थी और कहा था कि एक लार्जर बेंच बनाएं जी, एक लार्जर बेंच बनाएं और वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाप्त करे ताकि सबको ये फैसला मंजूर हो। और अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें ढूंढते भी रहे और उसके बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था। तो आज मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने खुलकर बताया कि कोई भी लार्जर बेंच नहीं बन सकता और उसके ये वजूहातें जिनकी वजह से हम लार्जर बेंच नहीं बना सकते। साथ साथ उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि हम किसी से डरते नहीं, हमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या बातचीत करता है, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हम वही फैसला करेंगे जो कानून के मुताबिक होगा। तो ये चीज तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट में एक क्लियर हुई है। यानी जो लार्जर बेंच बनवाना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि ये मामला बहुत लंबा घसीटा जाए, बहुत ज्यादा लंबा हो, और मीनवाइल किसी ना किसी तौर पर तहरीक इंसाफ के 102 जो मेंबरान पकड़े गए उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हो, ताकि जो हुकूमत है, जो पीडीएम है, इन्हें असल में कोई कंधा मिले जिसके ऊपर बंदूक रखकर ये बुनियादी तौर पर चलाए। और इमरान खान साहब ने भी आज ये कहा कि ये जो हुकूमत है, ये एस्टेब्लिशमेंट को सामने रखकर, यानी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर ये चलाना चाह रही है। तो एक तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी चीज, इमरान खान साहब के तोशा खाना का मामला, जहां पर हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने आज भी आंखें दिखाई और काफी गुस्से में ये कहा कि मैं तो इमरान खान को आधा घंटा भी नहीं दूंगा और इमरान खान को बताएं कि गवाहों की लिस्ट पेश करें। और उसके बाद जो लिस्ट थी उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान का जो बुनियादी तौर पर हक था, दिफा का हक था, उसे खत्म करके उन्होंने रख दिया है। और कल इसके ऊपर फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और कल ही मुअज़्ज़ज़ जज हुमायूं दिलावर साहब इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इमरान खान को रिलीफ मिला है, आज जब सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना का मामला था तो वहां पर जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने, जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का समाप्त कर रहा है, उन्होंने इमरान खान के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप गौर से देखें और आप समझें तो हम आपको रिलीफ दे चुके हैं, आपको बहुत बड़ा रिलीफ ऑलरेडी मिला हुआ है। और इसके ऊपर मुझे बड़ी हैरत है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा हमारे पास आए जबकि हम आपको रिलीफ दे चुके हैं, एक तरह से आपके पास स्टे मौजूद है। इस पर ख्वाजा आरिफ साहब ने जब और मुकालमा किया तो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने यह कहा कि फलाना कानून पढ़े और फलाने कानून के मुताबिक जो कि पाकिस्तान के कवानीन के अंदर मौजूद है, वहां पर यह बात मौजूद है कि कोई भी जज जब तक उसके ट्रांसफर का मामला हल नहीं होता, यानी जब तक उसके जाती कॉन्डक्ट का मामला हल नहीं होता, तब तक वो कोई भी फाइनल फैसला नहीं सुना सकता। तो ये बड़ा एक क्लियर कानून पढ़कर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी इसकी तरफ इशारा किया है और इमरान खान के वकला ने भी पढ़ा है कि जब तक जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनके ट्रांसफर के हवाले से, उनकी बाइसनेस के हवाले से, उनकी फेसबुक की पोस्टों के हवाले से जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो फाइनल फैसला नहीं दे सकते। यानी कि वो आर्गुमेंट सुन सकते हैं, बयानात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजों को कंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई फाइनल हतमी फैसला हुमायूं दिलावर साहब नहीं दे सकते। 5 तारीख को उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इतनी उजलत में या फिर इतनी जल्दी में बुनियादी तौर पर फैसला देना। जब हाजा आरिफ साहब ने यह कानून पढ़ा जिसके अंदर है कि किसी भी जज के खिलाफ जो ट्रांसफर का मामला है, जब तक वो डिसाइड नहीं होता तब तक वो जज कोई भी फाइनल फैसला नहीं दे सकता, यानी हतमी तौर पर फैसला नहीं दे सकता। और इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जस्टिस ने कहा कि ये इटसेल्फ आपके लिए रिलीफ है और जज हुमायूं दिलावर कोई भी फाइनल फैसला बुनियादी तौर पर नहीं दे सकेंगे। और फिर एक और खबर जो रिपोर्ट हो रही है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज की फेसबुक पोस्टों का मामला था, उसकी जो एक रिपोर्ट है एफआईए ने, वो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेश करेंगे। और बहुत सारी खबरें रिपोर्टली मुबैना तौर पर यह भी बताई जा रही हैं कि उसमें शायद जो जो जस्टिस है हुमायूं दिलावर, उन्हें एक एज दिया जाएगा और यह भी कहा जाएगा कि ये फेसबुक पोस्टें इस वक्त उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर मौजूद नहीं है, जबकि वो फेसबुक अकाउंट लॉक कर दिया गया है। और जब ये फेसबुक अकाउंट हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से लॉक किया गया, उससे पहले पूरे पाकिस्तान ने वो पोस्टें उनके पेज के ऊपर देखी थी, लेकिन उसके बाद वो पोस्टें डिलीट हुई, वो अकाउंट लॉक हुआ और वहां से एक प्राइवेसी वहां पर लगाई गई और किसी की भी इंसान की एक्सेस उस अकाउंट तक रोकी गई। लेकिन अब ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद हुमायूं दिलावर साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी,
کہ ان کے فیس بک پوسٹ کے اوپر، فیس بک پروفائل کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی. تو یہ بھی ایک بہت عام ترین معاملہ ہے. لیکن کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا معاملہ ظاہر ہے ایک دفعہ پھر زیر سماعت ہوگا. اور اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی فائنل سٹانس نہیں لیتی، اس معاملے کو سٹے نہیں کرتی، یا معزز جج ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، تو پھر پرسوں یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. اور پاکستان کے بہت بڑے بڑے جو قانونی ماہر ہیں، جو پاکستان کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں، معاملات کو جانتے ہیں، ان کا بڑا کیٹاگوریکل یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ یقینی طور پر اس معاملے میں سٹے دے دے گی. اور جتنی تیزی، پھرتیاں اور اجرت میں یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، اصل میں عمران خان اس سے فتح یاب ہو کر نکلے گا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کل یا آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آئیں گی. تو اگلے 48 گھنٹے اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگلے 48 سے 72 گھنٹے امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی کہ اس معاملے کو کس طرح سے کنکلوڈ کیا جاتا ہے یا کنکلوڈ ہوتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.